हे गाइस व्हाट्सअप। मैं योगेंद्र फ्रॉम बलिया सिटी। मैंने ऐसा फैसला किया है कि जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं आपको, क्योंकि आज के ज़माने में कंप्यूटर सीखने के लिए कहा जाता है कि प्रोग्रामिंग का जो एक्सपीरियंस है वो बड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन हम कुछ ऐसे चंद स्टूडेंट से मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि डेस्कटॉप की प्रोग्रामिंग करनी हो, मोबाइल की प्रोग्रामिंग करनी हो या फिर वेब की प्रोग्रामिंग करनी हो, वो बहुत ही आसान होता है। बस एक बार प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। इसके लिए हम BCA, MCA, बीटेक और कुछ एमटेक के स्टूडेंट से भी मिलते चले जाएंगे ताकि उनका जो एक्सपीरियंस है वो हमें शेयर भी होगा। और अगर हमें हमें थोड़ा सा आइडिया मिलता है, थोड़ा सा हिंट मिलता है, तो हम कोडिंग को करने में और सीखने में हमें बड़ी आसानी होगी। वो लोग हमारे लिए एक रोल मॉडल का काम कर सकते हैं। इसी कड़ी में आज हम मिलने वाले हैं एक BCA के स्टूडेंट मिस्टर अभिषेक गुप्ता से, जो आपको बताएंगे हाउ टू जस्ट क्रिएट अ कैलकुलेटर इन द जावा। ये बड़ा मेहनत करके उस कैलकुलेटर को बनाना सीखे हैं और हमें लगता है कि वो साइंटिफिक लेवल का कैलकुलेटर भी बना सकते हैं, स्टैटिक लेवल का कैलकुलेटर बना सकते हैं। उसमें यूनिट कन्वर्जन, मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज हो सकती हैं। फिलहाल ये आपको एक सिंपल कैलकुलेटर ही बनाना बताएंगे। तो आइए मिलते हैं मिस्टर अभिषेक से। और आप हैं मिस्टर अभिषेक, ये हैं BCA के स्टूडेंट। जस्ट गिव योर इंट्रोडक्शन टू देम। मैं अभिषेक गुप्ता फ्रॉम बलिया। मैं BCA का स्टूडेंट हूँ और मैं आप लोगों को आज के लेसन में एक सिंपल कैलकुलेटर बनाना मतलब सिखाऊंगा। आप जो कैलकुलेटर होगा, एक बेसिक कैलकुलेटर बताना, मतलब बताएंगे हमारे मतलब जो भी हमारे ऑडियंस हैं उनको आप हाउ टू जस्ट क्रिएट अ बेसिक कैलकुलेटर इन जावा, इसको आप डिस्कस करेंगे, वहाँ पे जी क्लियर भी सर। करेंगे। जी सर। उसमें आप एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और जो भी बेसिक फंक्शनैलिटी है उसे आप समझाएंगे। तो ये जो आपको वीडियोस बनाएंगे वो तो जस्ट बेसिक कैलकुलेटर का होगा। क्या आप उससे रिलेटेड जो एडवांस लेवल के जी कैलकुलेटर है जी वो जी उसकी भी सीरीज बनाएंगे? जी सर। ओके। उम्मीद करता हूँ इस तरह आप ही अगर BCA कर रहे हैं, MCA कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, या इससे नीचे जो जो कोर्सेस हैं आप डिप्लोमा कर रहे हैं, तो आई थिंक आप भी अभिषेक गुप्ता जी की तरह से थोड़ा सा मेहनत करके कोडिंग पे एक बार एक्सपीरियंस शेयर हो जाता है तो वो किसी भी तरह की कोडिंग करने में बड़ी आसानी होती है। ओके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक गुप्ता जी। चलिए हम शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं अभिषेक गुप्ता फ्रॉम बलिया सिटी। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जावा लैंग्वेज में सिंपल कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए मैं एक नेटबीन IDE का यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले फाइल पे जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे एंड कैटेगरी के जावा प्रोजेक्ट के अंदर जावा एप्लीकेशन को सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। अब इसका नाम हम चेंज करके कैलकुलेटर का कैल रखते हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम है कैल.कैल। यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है मेन क्लास के साथ, क्योंकि जावा का मेन क्लास किसी भी प्रोजेक्ट में होना ज़रूरी है। ये हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो रहा है। ठीक है, ओपन हो गया। कैल प्रोजेक्ट के नाम पे डबल क्लिक करेंगे, फिर सोर्स पैकेज को भी ओपन करेंगे और उसके अंदर कैल नाम का फोल्डर है उसको भी ओपन करेंगे। यहाँ पे कैल.जावा यानी मेन क्लास हमारा बन के ऑलरेडी तैयार है। अब कैल पे राइट क्लिक करेंगे और न्यू ऑप्शन पे जाएंगे और जे फ्रेम फॉर्म को चूज करेंगे, क्योंकि हमें एक फ्रेम चाहिए जिसमें हम अपना कैलकुलेटर दिखा सकें, बना सकें। इसका नाम रख देते हैं कैलकुलेटर। इस फाइल फॉर्म जे फ्रेम का नाम होगा कैलकुलेटर। ओपन करते हैं। हो गया, ओपन हो गया। अब देखिए इधर कुछ हमारे पैलेट्स ओपन हुए हैं, नीचे कुछ इस फ्रेम की प्रॉपर्टीज दिखा रही है। कुछ अदर ऑप्शन भी है जैसे बाइंडिंग है, इस फ्रेम की बाइंडिंग प्रॉपर्टीज, इवेंट्स भी, कोड भी।
और प्रॉपर्टीज के अंदर एक तरफ उसकी प्रॉपर्टी दिख रही है और दूसरी तरफ उस प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी दिख रही है। इसको यहीं से चेंज कर सकते हैं, करते हैं। हमें एक कैलकुलेटर बनाने के लिए एक कम से कम टेक्स्ट फील्ड होना चाहिए और कुछ बटन्स होने चाहिए, तो वो हमारा स्विंग के पैकेज के अंदर स्विंग कंट्रोल के अंदर मिलेगा। तो हम जाते हैं पैलेट्स पे और डबल क्लिक करते हैं स्विंग कंट्रोल पे। ठीक, अब इसमें से एक बटन चूज करते हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट फील्ड चूज करते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट फील्ड चूज किए, ला के रख दिए, साइज एडजस्टमेंट कर लेते हैं। अब इस टेक्स्ट फील्ड को अलाइनमेंट को सेट करते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर में हमेशा राइट साइड से शुरू होता है, तो इसमें भी हम राइट साइड से शुरू कर देते हैं। अब इसके जो टेक्स्ट फील्ड में टेक्स्ट है उसको हम हटा देते हैं बैक स्पेस के थ्रू। अब हमें कुछ बटन्स चाहिए जो कैलकुलेटर में यूज़ करेंगे, तो बटन पे हम जाएंगे। स्विंग कंट्रोल के अंदर बटन होता है, बटन पे क्लिक करेंगे। इसी बटन को क्लिक कर लेते हैं और इसका टेक्स्ट को एडिट करके कुछ नॉल कर देते हैं और इसी को कॉपी भी कर लेते हैं, पेस्ट भी कर देते हैं। बहुत सारे बटन की ज़रूरत होगी। 4 बटन हमने लिया, सेट कर दिया। ठीक है, अब इसी 4 बटन को सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट करके बाकी बटन्स भी बना लेते हैं। ठीक है, अब बटन पे क्या लिख करके आएगा उसकी सेटिंग कर लेते हैं। जैसे इस बटन पे हमको 1 चाहिए, तो इस पे राइट क्लिक करेंगे, एडिट टेक्स्ट करेंगे और 1 लिख देंगे, तो ये हमारे बटन पे जो भी होगा वो लिख के आ जाएगा। इसी तरह बाकी बटन्स पे भी करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 and 9। और एक बटन हमें 0 भी चाहिए, तो यहाँ पे रख लेते हैं 0 बटन को और यहाँ पे 0 लिख देते हैं। इसमें हम डॉट रख देते हैं और इसमें क्लियर बटन के लिए तो C रख देते हैं, क्योंकि ये हमारा क्लियर बटन होगा जो टेक्स्ट फील्ड को जो भी लिखेंगे उसको क्लियर कर देगा। इस बटन पे क्लिक करते ही उस टेक्स्ट फील्ड में जो भी होगा वो सब मिट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फंक्शन बटन भी लगाते हैं। जैसे हमको ऐड करना है, माइनस करना है, डिवीज़न करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले इस बटन के टेक्स्ट को एडिट करके प्लस करते हैं। इस बटन को माइनस कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको डिवाइड कर देते हैं, यानी डिवीज़न का ऑपरेटर लगा देते हैं। और फाइनली एक हमें इक्वल बटन भी चाहिए, तो उसके लिए भी कुछ सेटिंग कर लेते हैं। एक बटन और लेते हैं, इक्वल बटन,
का एडिट टेक्स्ट करके इक्वल बटन भी कर लेते हैं। इसको यहाँ पे रख देते हैं नीचे, ठीक। अब सारे बटन का वेरिएबल भी हम चूज कर लेते हैं अपने हिसाब से। जैसे ये 1 है तो इसका वेरिएबल नेम BT1 कर देते हैं। ये 2 है तो इसका वेरिएबल चेंज कर देते हैं, BT2 कर देते हैं, ताकि समझ में बटन का वेरिएबल हमेशा उसके वैल्यू से मैच होना चाहिए, ताकि समझ में आता रहे। BT3, BT4, BT5, BT6, BT7, BT8 and BT9। ओके, BT0, इसका BT0 रख देते हैं एंड यहाँ पे इसका वेरिएबल क्लियर रख देते हैं, CLEAR, क्लियर। और इसका वेरिएबल हम डॉट रख लेते हैं, डॉट। अब इस प्लस बटन को भी हम वेरिएबल चेंज करके ऐड बटन रख देते हैं, तो ऐड होगा। सब्ट्रैक्ट है तो सब लिख देते हैं, सब्ट्रैक्ट होगा। मल्टीप्लाई है तो MTP रख देते हैं, और डिवीजन का है तो डिवीजन का DU रख देते हैं, DIV। और इक्वल का इक्वल ही रहने देते हैं, इक्वल। ओके, अब इस बटन पे एक्शन परफॉर्म करते हैं। इस बटन पे क्या होगा, इस पे डबल क्लिक करते हैं और सॉरी, टेक्स्ट फील्ड का हमने वेरिएबल नहीं सेलेक्ट किया, उसको भी चेंज कर लेते हैं। T_F रख लेते हैं या फिर TF ही कर देते हैं, TF टेक्स्ट फील्ड। अब डबल क्लिक करते हैं 1 बटन पे और यहाँ पे एक्शन करते हैं। सबसे पहले एक स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट S रख देते हैं, क्योंकि हमें जो भी डेटा लेना है स्ट्रिंग में लेना है, इनपुट लेना है। तो TF डॉट गेट टेक्स्ट मेथड को कॉल करेंगे। ये हमारा गेट टेक्स्ट एक मेथड है जो उस टेक्स्ट फील्ड से डेटा को उठाएगा और स्ट्रिंग में ला करके रख देगा। और प्लस BT1 डॉट गेट टेक्स्ट। इट मीन्स BT1 पे भी जो डेटा है उसको इसी TF टेक्स्ट फील्ड के डेटा के साथ कॉन्कैटिनेट करके हमें वैल्यू स्ट्रिंग S ऑब्जेक्ट को भेज दें। और इसी को अब हम डिस्प्ले पर सेट कर देते हैं, यानी टेक्स्ट फील्ड पे सेट कर देते हैं। तो TF डॉट सेट टेक्स्ट मेथड को कॉल करेंगे, उसमें S को पास कर देंगे, यानी S में जो भी आया होगा वो ले जाकर टेक्स्ट फील्ड पे सेट कर देगा।
अब इसी को रन करा के देख लेते हैं ये काम कर रहा है सही से या नहीं। अगर काम कर रहा होगा तो आगे भी इस बाकी बटन्स पे ये मेथड अप्लाई कर देंगे। रन हो रहा है, कंपाइल होकर इंटरप्रेट होगा सबसे पहले, उसके बाद रन होगा जार फाइल के थ्रू। और ये हमारा ओपन हो गया कैलकुलेटर 1 या काम कर रहा है। इसी तरह ये वो 2 3 4 5 6 0 बटन तक और डॉट बटन तक यही मेथड अप्लाई करेंगे, यानी अब 2 बटन पे भी जाएं। इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसमें आकर के पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे सिर्फ बटन 2 का वेरिएबल नेम बदल के बटन BT2 कर देते हैं, क्योंकि बटन 2 से जो भी उस पर डेटा होगा वो और ये टेक्स्ट फील्ड पे वो दोनों कंकैटिनेट हो जाएंगे। इसी तरह बटन 3 पे भी चलते हैं और पेस्ट कर देते हैं। बटन 4 पे भी चलते हैं और यही मेथड अप्लाई होगा। बटन 5 पे भी चलते हैं। बटन 6, बटन 7 पे भी चलते हैं। बटन 8, बटन 9 पे भी यही होगा और बटन 0 पर भी यही होगा। ठीक, अब क्लियर बटन को भी सेट कर लेते हैं। टेक्स्ट फील्ड डॉट सेट टेक्स्ट मेथड में सिर्फ एक स्ट्रिंग पास कर देंगे, कुछ भी नहीं, बस सिर्फ एक स्ट्रिंग पास करेंगे जिसमें वो कुछ भी नहीं होगा। सब क्लियर होने के लिए जब भी इस पे बटन पे क्लिक हो तो ये जो भी टेक्स्ट फील्ड में डेटा हो सबको डिलीट करके पहले जैसा प्लेन कर दें। और डॉट बटन पे भी एक मेथड अप्लाई करते हैं। यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं, इफ नॉट tf डॉट गेट टेक्स्ट डॉट कंटेंट्स डबल कोट के अंदर डॉट, अब ब्रैकेट ऑन एंड ऑफ। ओके, इसके अंदर आएगा और tf डॉट
सेट टेक्स्ट मेथड को कॉल करेंगे। अब इसके अंदर tf डॉट गेट टेक्स्ट प्लस डबल कोट में डॉट कॉन्कैटिनेट कर ले यानी जोड़ ले और उसी को सेट कर दे। यहाँ पे मेथड का सिंबल छूट गया था, इसकी वजह से एरर आ रहा था। ओके, अब इसको रन करा के चेक कर लेते हैं सारे बटन प्रॉपरली काम कर रहे हैं ना। ओके, नाउ रनिंग। डिजाइन पे आते हैं, देखते हैं। ये खुल के आ गया विंडो। 1 2 3। ओ यहाँ पे एरर है क्योंकि हमने बटन का वेरिएबल सेट नहीं किया था, सही से नहीं किया था। चलते हैं 0 पर भी 1। क्लियर बटन सही काम कर रहा है, डॉट काम कर रहा है, उसके बाद एक बार के बाद बाकी काम नहीं कर रहा है, यानी यहाँ तक सही है। सिर्फ बटन का हमारा वेरिएबल का नाम जो है वो चेंज करना बाकी रह गया है। यहाँ पे बटन 0 है तो बटन 0, यहाँ पे बटन 0 है तो बटन 0, बटन 9 है तो यहाँ पे 9 कर देते हैं। यहाँ पे बटन 8 है तो यहाँ पे 8 कर देते हैं। यहाँ पे बटन 7 होगा, 7 कर देते हैं। बटन 6 है, 6 कर देते हैं। 5 है तो 5, 4, 3, ठीक, 2 सही है बाकी। अब हम डिजाइन पे चलते हैं और प्लस बटन पे एक्शन परफॉर्म करते हैं। ऐड बटन पे एक्शन परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले स्ट्रिंग का जो भी टेक्स्ट फील्ड में डेटा होगा उसको स्ट्रिंग के रूप में लेंगे। तो रखते हैं स्ट्रिंग एस इक्वल टू tf डॉट गेट टेक्स्ट ऑफ सेमीकोलन। अब हम 3 वेरिएबल डिफाइन करते हैं, एक फर्स्ट नंबर को स्टोर करें, एक सेकेंड नंबर को स्टोर करें और तीसरा जो है वो रिजल्ट को स्टोर करें। और एक हमारे पास कैरेक्टर सिंबल भी होना चाहिए, ऑपरेटर सिंबल, ये क्या करेगा, ये प्लस है तो प्लस करेगा, माइनस है तो माइनस करेगा। तो चलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट करते हैं। सबसे ऊपर क्लास के ऊपर, क्लास के अंदर ये होगा, मेथड से पहले होगा। इंस्टेंस वेरिएबल ये कहीं भी इस क्लास में यूज होगा। तो एक डबल टाइप का रखते हैं, इसका टाइप डबल होगा। फर्स्ट और दूसरा होगा सेकंड, तीसरा होगा रिजल्ट इक्वल टू 0, सही पे 0 रख देते हैं। वैल्यू पहले हम 0 रख लेते हैं ताकि बाद में दिक्कत ना हो। ओके, और एक कैरेक्टर टाइप का भी रख लेते हैं जिसमें वो ऑपरेटर स्टोर हो कि इसको क्या करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो OPR नाम का एक वेरिएबल रख लेते हैं, इसी में स्टोर करेंगे। अब आते हैं ऐड बटन पे, डबल क्लिक, हाँ स्ट्रिंग एस।
अब इस एस को हम कन्वर्ट करते हैं डबल टाइप में, यानी FIRST इक्वल टू डबल क्लास के पार्स डबल नाम के मेथड को कॉल करेंगे, पार्स डबल नाम के मेथड को कॉल करेंगे जो इस ए स्ट्रिंग एस को कन्वर्ट करेगा डबल फॉर्म में। और ऑपरेटर में सिंगल कोट के अंदर प्लस ऑपरेटर को पास करेंगे। ये हमारा ऑपरेटर जो वेरिएबल है ये प्लस कैरेक्टर को स्टोर करेगा। और अब चलते हैं माइनस बटन पे। सेम यही थिंग अप्लाई करेंगे, बस कैरेक्टर ऑपरेटर की जगह चेंज करेंगे। यानी इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ, इसी को मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ और यहाँ पे सिर्फ ऑपरेटर में माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई बटन पे चलते हैं। सेम थिंग वहीं पेस्ट करेंगे और यहाँ पे ऑपरेटर की जगह मल्टीप्लाई का ऑपरेटर लगा देंगे, स्टार है। और यहीं डिवीजन बटन पे भी यही करेंगे। और ऑपरेटर को हटाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं इक्वल बटन पे। सबसे पहले जैसे ही एक्शन बटन परफॉर्म हो, सबसे पहले क्या करेगा, स्ट्रिंग्स एस इक्वल टू TF डॉट गेट टेक्स्ट सेमीकोलन और सेकेंड वेरिएबल में स्टोर कराएगा डबल डॉट पार्स डबल मेथड को कॉल करेंगे और यहाँ पे इसको पास कर देंगे। यहाँ पे स्पेलिंग मिस है क्योंकि ये टाइप नहीं है, यहाँ पे डबल एक क्लास है। ठीक, और इसमें एक मिस्टेक हो गया है, जब इस सारे ऑपरेशन को परफॉर्म कर ले तो उसके बाद टेक्स्ट फील्ड को फिर से क्लियर कर दे। तो TF डॉट सेट टेक्स्ट, इसमें बस एक स्ट्रिंग पास कर दे रहे हैं डबल कोट के थ्रू सेमीकोलन। इसको बाकी और बटन्स पे भी अप्लाई करना होगा। ठीक है, ठीक, ऐड बटन सब पे सेट है। अब आते हैं इक्वल बटन पे। अब यहाँ पे एक कंडीशन चेक करते हैं, इफ OPR इक्वल टू सिंगल कोट में प्लस होता है तब क्या होगा, तब रिजल्ट इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकेंड वेरिएबल को ऐड करें सेमीकोलन। अब यहाँ पे फर्स्ट में जो भी स्टोर है, सेकेंड में जो भी स्टोर है, दोनों को ऐड करें और रिजल्ट में पास कर दें। सिर्फ इतना काम होगा। और अब जो भी रिजल्ट में वैल्यू आई होगी उसी को टेक्स्ट फील्ड पे हम सेट कर देंगे, टेक्स्ट
सेट टेक्स्ट मेथड के थ्रू इसको रिजल्ट को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि सेट टेक्स्ट मेथड में सिर्फ स्ट्रिंग ही पास होता है। तो स्ट्रिंग डॉट वैल्यू आप मेथड को कॉल करेंगे, उसमें रिजल्ट को पास कर देंगे, बस सेमीकोलन। ठीक, और इसी को कॉपी करके और बाकी चारों बटन पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक, सिर्फ ऑपरेटर इक्वल टू माइनस होगा तो यह सिर्फ माइनस करेगा। और यहाँ पे गुणा होगा, ये सिर्फ गुणा करेगा। यहाँ पे डिवीजन होगा तो डिवाइड करेगा। अब इसको चेक कर लेते हैं। फाइनली हमारा बन के तैयार। यहाँ पे डिवीजन का छूट रहा है। ठीक है, अब इसको रन कराते हैं। कंपाइल होने में थोड़ी टाइम लगेगी। देखते हैं 2 + 2 = 4 वर्क कर रहा है अच्छे से। क्लियर बटन वर्क कर रहा है। 5.8 - 5.4 = 0.4 आना चाहिए। देखते हैं 0.339 कुछ एरर है। क्लियर करते हैं। 55 × 2 110 आ रहा है। ठीक है, क्लियर करते हैं। 80 ÷ 2 = 444। हमारा सिंपल कैलकुलेटर प्रॉपरली वर्क कर रहा है। थैंक यू फॉर दैट। अगले ट्यूटोरियल में साइंटिफिक कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।